आगे तो कैसे पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक्चुअली सबसे पहले तो ये बात करनी है आपसे कि आपके पास क्या डायरेक्शन है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, मतलब मेरे हिसाब से आपको कैसे करना चाहिए, अगर आपसे पूछूं मैं क्या करना चाहिए। अभी आप अगर मान लो अभी हम लोग कितने मार्च पे, 7 मार्च पे, एग्जैक्ट यहां से लगभग लगभग कुछ 58 डेज के आसपास है। कितनी रिवीजन करनी चाहिए, कितने टेस्ट होने चाहिए? टेस्ट कम से कम 10, अच्छा रहे 20 के आसपास। रिवीजन कितनी रिवीजन होनी चाहिए, 1 2 या 3 कम से कम? यस यस, कितनी रिवीजन होनी चाहिए? 3 2 नहीं बेटा, 1 2 2 3 से नहीं होगा। देखो मैं मान लो अगर मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता तो मैं 7 मार्च से लेकर लगभग 28 मार्च ले लो, इसमें पूरा सिलेबस कम से कम 11th का और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा पूरा एक बार रिवाइज करता। 28 से लेकर 10th अप्रैल तक एक बार फिर करता पूरा सिलेबस। वो कैसे करना तुम्हें करना, फुल दोबारा से करता। फिर 10 से लेकर 15th के बीच में एक बार फिर करता, ऐसे करके मल्टीपल करता रहता। मान लो मैं इसको ज्यादा कर सकता हूं तो 12 अप्रैल कर सकता हूं। फिर 12 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल तक एक और बार करता, क्योंकि जैसे जैसे आप पास होते जाओ फिर 25 तक एक बार करता, फिर 30 तक एक बार करता। कम से कम मुझे इतनी बार रिवाइज करना पड़ेगा। पर ऐसे होगा कैसे भाई, सारा सारा सिलेबस कैसे होगा? कोई प्लान है किसी के पास? कोई प्लान है? हाँ देख बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आज भी याद करता हूं उस बच्चे को जो मौलाना जाद में इस वक्त पढ़ रहा है। उसका यही कहना था कि सर देखो, बच्चों को लगता है कि लास्ट में कोई कुछ अचानक से लाकर देगा, ऐसा होता नहीं है। हमें खुद का प्लान लगाकर बार बार चीजों को रिवाइज करना होता है। दिन ऐसा जा रहा होता है कि हम 16 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं और उस चीज को हमें करना है। अभी आपको क्या करना है, कम से कम मेरी बात समझ लो ध्यान से। आपने अगर टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए हैं, अच्छा है, फुल सिलेबस दे रहे हो, जैसा दे रहे हो, 7 से 28 के बीच में कम से कम 6 टेस्ट दो। 6 टेस्ट दे लो या 7 टेस्ट दे लो, कम से कम 5-6 टेस्ट दे लो 7 से 28 के बीच में। और यहां पर 11 12 पूरा पूरा 28 अप्रैल सॉरी 28 मार्च तक या ज्यादा 31 मार्च तक आपका पूरा 11 12 रिवाइज हो जाना चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो करेंगे? यस यस, सबको करना है। आपको मैं बायो के लिए प्लान दे दूंगा, पर मेरे को ये मानना है कि आपको एक बार ये पूरा रिवाइज करना है। इसका मतलब मैं आपको अगर बायो की बात करूं तो टोटल कितने चैप्टर है हमारे पास, बताओ जल्दी से। टोटल कितने चैप्टर है बायो के हमारे पास, बताओ। टोटल 38 थे आपके पास, उसमें से 6 हट गए, 32 चैप्टर है। अब ये 32 चैप्टर है और दिन मेरे पास कितने बेटा? 7 से 30 मान लेते हैं, 31 ले लेते हैं, चलो 31 ले लेते हैं। चलो कितने दिन है? लगभग 22 दिन के आसपास होंगे, 22-23 मान लो 23 दिन है। तो एक दिन में किसी किसी दिन तो 2 चैप्टर करने पड़ेंगे बायो के। कैसे किया जाए, क्या क्या सोर्स है मैं लिख देता हूं और आप अपना लिख लो आज कॉपी में, तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। एक प्लानर मैं शेयर कर दूंगा आपको और एक प्लानर आपको बनाना है खुद से। दोनों में से जो आपको फॉलो करना है वो कर लेना। जैसे माइक्रोब्स और लिविंग वर्ल्ड में एक ही दिन में करूंगा, यस यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एक दिन में करूंगा। मॉर्फोलॉजी के साथ मुझे कोई छोटा चैप्टर और कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आपको आती है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यस। तो मुझे हो सकता है कि मॉलिक्यूलर में थोड़ा टाइम लग जाए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में टाइम लग जाए, बायोमॉलिक्यूल में टाइम लग जाए, प्लांट किंगडम में एक ही दिन में करूंगा। तो इस तरह का कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई प्रॉपर प्लान चाहिए, यस। एनिमल किंगडम के मैं कोई एक दिन में मैं करूंगा पूरा, कैसे भी करके। न्यूरल को एक दिन में करूंगा, यस यस। मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ। यस हाँ, बॉटनी में 18 चैप्टर है बेटा, लगभग बॉटनी में 18 चैप्टर है, बाकी के बचे हुए 14 चैप्टर जूलॉजी में है। इसका एक प्लान आपको दे देता हूं मैं आज, जिस तरीके से आप जाओगे। आपने कुछ नहीं करना, कल से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दिन में एक चैप्टर आपका होना चाहिए बायो का, कैसे भी करके करो। आपको 31 तक एक बार पूरा रिवाइज करना है। सिर्फ ये बायो नहीं है बेटा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। तो क्या आप 3 चैप्टर एक दिन में कर पा रहे हो? एक दिन में 3 चैप्टर करोगे तभी होगा। और अल्टरनेट डे पर एक टेस्ट देना है, तो सोचो टाइम कहां बचा आपके पास। यस, टाइम नहीं बचा है। टिश्यू कल्चर और एचजीपी में आपको दे देता हूं। जेनेटिक्स से मैं क्वेश्चन करा देता हूं अभी। हाँ बच्चे, टिश्यू कल्चर में दे दूंगा आपको कल या परसों मैक्सिमम। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा दिया बेटा मैंने। हाँ वही तो कह रहा हूं बेटा। अभी क्या हो गया, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा और वो दिन भर बैठ के रील देखते रहते हैं कि यार 1 घंटे में रिवाइज करेंगे, टीचर रिवाइज करेगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आप बहुत ज्यादा इधर उधर टाइम खराब नहीं कर सकते, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और आपको एक प्रॉपर प्लान लेके दिन भर बैठना पड़ेगा। ये आप मान लो इस चीज को। आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, चल जाएगा अभी भी। मान लो आपने सारे चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी पढ़ सकते हो पढ़ लो। लेकिन अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए और क्वेश्चन बना लिए, डीपीपी सॉल्व कर लिए, और हर चैप्टर की एक वर्कशीट अब आपको मैं डेली देना स्टार्ट कर दूंगा। हर चैप्टर की जो मैं प्लानर दे दूंगा, उस चैप्टर की वर्कशीट चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी आपको मिल जाएगी। यस यस, ठीक है। अच्छा आगे आओ बेटा, हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, आपको करना खुद पड़ेगा। क्योंकि आप समझो ध्यान से कि मैं अगर आपसे कहूं क्या सारे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जरूरत नहीं है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे आके एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम जो था वो कुछ दिन पहले तक का था, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो तो चल जाएगा। लेकिन सारे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2-2 घंटा डेली लगाओगे,
फिर बायो में पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं सिचुएशन थोड़ी सी मतलब वैसी हो गई है। थोड़ी सी सिचुएशन कैसी हो गई है कि आपको अब समझना पड़ेगा कि मतलब चीजें घूम रही हैं अब आपके इधर उधर। यस, ठीक है ना? प्लानर आज दे दूंगा। हाँ, मतलब मैं जैसे मान लो मैं आपकी जगह हूं तो मैं कैसे शुरू करूंगा दिन की शुरुआत। जैसे मान लो ठीक है मेरा सारा सिलेबस हो गया सारे सब्जेक्ट का, अब मैं कैसे शुरू करूंगा? आज सुबह से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता देता हूं, प्लीज अपने दिन को 2 हिस्से में डिवाइड कर लो। सुबह 6 से लेकर या 7 से लेकर 2 बजे तक पढ़ा करो, बीच में सो जाया करो 1-2 घंटा, फिर रात में देर तक पढ़ा करो। कोई फिक्स टाइम कर लो। पेपर लगाने का जरूरी नहीं है कि अभी आपको 2 से 5 लगाना है। मैं कुछ चीजें फिक्स कर रहा हूं। जैसे मान लो मैं आपकी जगह हूं तो मैं कैसे शुरू करूंगा दिन की शुरुआत। जैसे मान लो ठीक है मेरा सारा सिलेबस हो गया सारे सब्जेक्ट का, अब मैं कैसे शुरू करूंगा? आज सुबह से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता देता हूं, प्लीज अपने दिन को 2 हिस्से में डिवाइड कर लो। सुबह 6 से लेकर या 7 से लेकर 2 बजे तक पढ़ा करो, बीच में सो जाया करो 1-2 घंटा, फिर रात में देर तक पढ़ा करो। कोई फिक्स टाइम कर लो। पेपर लगाने का जरूरी नहीं है कि अभी आपको 2 से 5 लगाना है। मैं कुछ चीजें फिक्स कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान रख लेना आपने। आपको डेली बेटा 1 या 2 चैप्टर बायो के पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करोगे मैं वो बता देता हूं। 1 से 2 चैप्टर आपको बायो के रिवाइज करने हैं। रिवाइज का मतलब होता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अगर तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट बना लो, वर्कशीट बना लो। और आपके ऐप में पीएनएस दे रखे हैं। पीएनएस क्या थे जो आप सॉरी एसएनएस दे रखा है। एसएनएस क्या है? आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है। एसएनएस में आपका एक फुल चैप्टर का फुल सिलेबस का एक टेस्ट दे रखा है, मतलब पूरे चैप्टर का एक चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, आपको वो सॉल्व कर लो। चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व कर लो। इतना अगर आप कर लोगे ना तो हो जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो। अब रिवाइज कैसे करना है इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले नोट्स ही रिवाइज करने चाहिए। नोट्स कर लो। अगर आप उससे कुछ एक पेज पर छोटा छोटा लिखकर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं शॉर्ट नोट्स मैं बना के देता हूं वो भी चल जाएंगे, लेकिन आपको अपने बनाने चाहिए। अगर पहले के बना रखे तो बहुत अच्छा। उसके साथ एनसीईआरटी अगर रीड करने का समय है तो करो, नहीं है तो उसको सुपरफिशियल कुछ देख जरूर लो। इतना करके आपको करना पड़ेगा। और बायो रिवाइज करनी है आपने 3 से 4 घंटे में विद क्वेश्चन। अगर इससे ज्यादा समय लगा रहे हो तो बाकी चैप्टर पे बाकी टॉपिक्स पे आपको वो नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। मैं श्योर हूं इस बात को लेके। यस, अब तुम मुझसे पूछोगे सेल्फ करें या सर किसी को फॉलो करें। बेटा तू जब तक खुद का प्लान बना के सेल्फ स्टडी नहीं, मेरे से अगर तू पूछेगा हम भी मान ले यूट्यूब पे पढ़ा रहे होंगे उसके व्यूज के लिए तुम आ जाओ, आओ कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को सेल्फ स्टडी लगेगी। बायो तुझे 3-4 घंटे में करनी पड़ेगी एक चैप्टर, नहीं तो होगा नहीं, नहीं होगा बेटा। यस, एसएनएस के सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं बहुत सारे चैप्टर के, कुछ कुछ के पेंडिंग है बेटा, उसको कर रहे हैं है ना, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 13 तारीख 12 तारीख के पहले आपको दे देंगे। ठीक है, यस, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स में मैंने आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए थे, याद है किसी को? जेनेटिक्स में मैंने आपको एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए थे। जेनेटिक्स में एक एक्स्ट्रा डीपीपी दे रखी है, एक्स्ट्रा डीपीपी दे रखी है बेटा, 1, 2 और 3, उतना सॉल्व कर लो, उसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यस, ठीक है, ठीक है बेटा। बैच में मैं चैप्टर वाइज रिवाइज, तो मुझे क्या बता, आज मैं एक चैप्टर रिवाइज कर देता हूं बैच में और 3 दिन कराता हूं वीक में। सर डेली करा दूं? अगर मैं डेली रिवाइज कराऊंगा तो 1.5 घंटे में मैं क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ उसके, तो उससे तेरा कंप्लीट हो रहा है क्या? और मैं एग्जाम तक अगर कराता जाऊं तो भी मैं कितने दिन लूंगा क्लास? सोच जरा, समझ इस बात को। तेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, तो भरोसे मत बैठ, फंस जाएगा। मैं तेरे को क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, मैं जेनेटिक्स से क्वेश्चन करा रहा हूं मॉलिक्यूलर के, पर प्लीज किसी के भरोसे मत बैठ, फंस जाएगा। रीजन क्या है? तुझे अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तेरे को समझ में आ गया? सबसे पहले आज बैठो और ये देखो कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर वीक है, उनको नोट कर लो। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनके सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स रिवाइज करो। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप समझते नहीं हो। आप क्या करते हो? आप टाइम खराब करते हो। सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो बेटा। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आज मैं मॉलिक्यूलर के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको मैं बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर दूं, दोनों ऑप्शन है। क्योंकि जो रिवीजन में क्लास लग गई है, पर मुझे प्लान करना था पहले आपके लिए। बताइए बेटा। यस, यस, चलिए बायोमोलिक्यूल बेटा, मेरे को टिश्यू कल्चर रिकॉर्ड करना है। चलो आओ बायोमोलिक्यूल रिवाइज कर देते हैं फटाफट से।